let's see in brief what did we study in this chapter motion. First हमने देखा हमारे terms used to describe motion. In that we saw the terms distance and displacement. उसके साथ में हम एक और हमने पॉइंट देखा, that was called the reference point. रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या था? इट इज द ओरिजिन, जहां से हमने मोशन स्टार्ट करी क्या करना, स्टडी करना. डिस्टेंस हमारा क्या था? इट वाज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एक्चुअल जो उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया, पूरा लेंथ जो कवर किया, दैट वाज कॉल्ड द डिस्टेंस. एंड व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? इट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही हमारा ऐसा यूनिट क्या था? मीटर. आफ्टर दैट वी हैड द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके अंदर हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन क्या था? व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट वाज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वली हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. नेक्स्ट वी हैड द रेट ऑफ मोशन. रेट ऑफ मोशन में हमने देखा स्पीड के बारे में. व्हाट वाज स्पीड? इट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, या मतलब एक सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट वाज टर्म्ड एज स्पीड. स्पीड हमारे इस फॉर्मूला से आती थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन, एंड द SI यूनिट ऑफ स्पीड वाज मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट वाज दैट क्वांटिटी? हमारे पास में स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी. व्हाट वाज स्केलर? स्केलर क्वांटिटी वो थी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं. और क्योंकि स्पीड के पास में खाली मैग्नीट्यूड था, इट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी. आफ्टर दैट वी हैड वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या थी हमारी? डिस्प्लेसमेंट हैपेंड इन यूनिट टाइम. और हमारा उसका इक्वेशन क्या था? वेलोसिटी वाज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. सेम हमारे स्पीड के जैसे उसकी SI यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड. और हमारी वो क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी. क्यों थी वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस इन दिस वे इट डिफर्स फ्रॉम स्पीड. आफ्टर दैट वी हैड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा? अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कितने रेट से चेंज हो रही है, दैट वाज टर्म एक्सेलरेशन. हेंस व्हाट वाज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. How was acceleration calculated? It was given as change in velocity delta v divided by change in time delta t. Now we had uniform and non-uniform accelerations. उसमें क्या होता था? यूनिफॉर्म के अंदर एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, बट एक्सेलरेशन रिमेन द सेम. हेंस वेलोसिटी चेंज विथ इक्वल अमाउंट्स फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म एग्जैक्टली उल्टा. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, बेसिकली अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी हमारी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी. आफ्टर दैट वी हैड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. उसमें हमने देखा पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या था कि एक एंड पे अगर हम टाइम रख दे और दूसरे एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस रख दे, तो टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा था हम वो देख रहे थे. उसके अंदर हमने पहला केस लिया यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ में डिस्टेंस इक्वली हमारा वैरी हो रहा था. हेंस वी हैड अ स्ट्रेट कर्व. उसके बाद में हमारे पास क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस अनइक्वली चेंज हो रहा था. तो उस केस में हमारे पास में एक कर्व्ड हमारी लाइन बनती थी. एंड आफ्टर दैट वी हैड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम चीज हो रही थी. क्या? हमारे टाइम के साथ में इस बार डिस्टेंस की जगह पे हम वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो देखते थे. इन दैट वी हैड द फर्स्ट केस एज द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. टाइम भले ही चेंज हो रहा है बट हर टाइम पे वेलोसिटी हमारी सेम थी. हेंस वी हैड दी स्ट्रेट लाइन, दी हॉरिजॉन्टल लाइन. टाइम 1 से लेकर 5 तक में हमारी वेलोसिटी कितनी रही थी? 30 मीटर पर सेकेंड. अब इसके अंदर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था तो हमने एक तरीका देखा था. वो क्या था कि इस कर्व या बेसिकली इस जो हमारा एरिया बन रहा है उसका टोटल एरिया कितना था? टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. आफ्टर दैट वी हैड दी बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट. वेलोसिटी चेंज हो रही है बट एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन सेम रहता है. उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता था? लीनियर बनता था कि टाइम के साथ में हमारा एक्सेलरेशन, बेसिकली वेलोसिटी क्या है?
ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और सेम इंटरवल से वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट केस कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। उसमें एक्सेलरेशन तो था बट वो यूनिफॉर्म नहीं था, कभी ज्यादा हो रहा था कभी कम हो रहा था। तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ लाइन बन रही थी, कभी वो ऊपर जा रही थी, कभी कम हमारे रेंज से ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी, एंड फाइनली अगर हमारा एक्सेलरेशन खुद ही नेगेटिव था तो वो लाइन नीचे आ रही थी। हेंस दिस वाज आवर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वी सॉ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट वी हैड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसके अंदर हमने डिराइव किया फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। दिस वाज आवर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देन वी हैड द पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन और टाइम के बीच में हमने रिलेशन फाइंड किया था। देन वी आफ्टर इन दैट वी हैड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैड पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। इन दैट वी डिराइव्ड v square is minus u square is equal to 2as. So these were our three equations of motion, and after that we had the last topic of the chapter which was uniform circular motion. Simple था, अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, इट वाज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके अंदर हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट, ऐसे एक मैन का जो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, उसका हमने स्पीड कैलकुलेट करी थी। What was that? It was the total circumference divided by the time taken. Hence, this was our chapter of motion. Let's take a question for distance and displacement. Now, in this question, we have a body covers one complete revolution around a circular path of circumference 176 meter in 4 minutes. Find the displacement of the body after 6 minutes. Question में बोला हुआ है कि ऐसा एक circular पार्क है। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि एक मैन है, वो ए पोजीशन से स्टार्ट करता है एंड ही गोज लाइक दिस। यहाँ पे जाते जाते उसको यहाँ वापस ए पॉइंट पे आने में बेसिकली वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 4 मिनट्स लग रहे हैं, एंड इट इज गिवन दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल हेंस फॉर्म्ड इज 176 मीटर। तो ये चीजें एक बार लिख लेते हैं। लेट्स राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। सो व्हाट इज गिवन, द सर्कमफ्रेंस व्हिच आई विल राइट एज सी इज 176 meters, and the time taken to complete this revolution, one revolution, basically one revolution complete करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 minutes। अब हमें पूछा क्या है, find the displacement of the body after 6 minutes। so we have to find the displacement कितने टाइम बाद, after 6 minutes। so let's write that down, we have to find the displacement after what, 6 minutes। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आप कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस, एज वी हैव लर्नड इन द चैप्टर दे बोथ आर डिफरेंट। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। हमारे पास में सर्कमफ्रेंस है 176 मीटर्स। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, इट इज गिवन एज 2 pi r। 2 pi r is the circumference where r is the radius of the circle. It is given that it is equal to 176। अब ये फॉर्मूला मैं क्या निकालूंगा, इस फॉर्मूला से we can find out the radius। पाई की हमें वैल्यू पता है, it is 22/7। so 2 multiplied by 22/7 into r is equal to 176। अब इस इक्वेशन में हमें खाली r चाहिए, तो r को इस साइड रखते हैं और ये दोनों वैल्यूज वहां पे डिवीजन में चले जाएगी। So let's write it down, r is equal to 176 as it is। अब ये डिवीजन में है तो फिर ये पूरी वैल्यू डिवीजन में जाएगी, तो 2 और 22 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएंगे, एंड दिस 7 विल गो ओवर देयर एंड मल्टीप्लाई विद 176। अब इसको हम इजीली कट कर सकते हैं, 176 विल गो विद 2 and 22, एंड द फाइनल आंसर विल गेट आफ्टर द कैलकुलेशन वुड बी 28 मीटर्स। तो हमारे पास में r की क्या वैल्यू आ गई, 28 मीटर। अब इसके अंदर वो r क्या है, इट इज दिस वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर जो हमने पार्क बनाया उसकी रेडियस। अब नाउ लेट्स फोकस टू व्हाट इज आस्क्ड। इट इज आस्क्ड दैट वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 6 minutes। नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ए, और वो स्टार्ट करती है अपनी मोशन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वापस ए पे आने में उसको टोटल 4 मिनट्स लगते हैं। मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में 4 मिनट्स,
तो हाफ सर्कल करने में कितना 2 मिनट्स, मतलब अगर 4 मिनट्स इसको वापस ए पे आने पे लगता है और मैं इसको और 2 मिनट दे दूं, देन इट विल कम टू द पॉइंट बी एंड द टोटल टाइम टेकन वुड बी 4 + 2 दैट इज 6 मिनट्स। और यही मोशन हमें कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 6 मिनट्स। नाउ मैंने इसके पहले आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। अब अगर मैं 6 मिनट्स के लिए लूं तो टोटल पाथ क्या हो जाएगा? ए से उसने स्टार्ट किया, वापस ए पे आया, इसमें 4 मिनट्स और 2 मिनट्स में ये बी पे आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? इतना तो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द सर्कमफ्रेंस 176, और आधा हो जाता तो वो भी वैल्यू ऐड हो जाती। बट इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। हमें खाली फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना है। 6 मिनट्स के लिए इसने ऐसे स्टार्ट किया और ये वापस बी पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट क्या है? दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। एंड व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट। What is displacement? The shortest path covered between the final and the initial point. That is this value. And this value for this circle is the diameter. And what is diameter? Diameter के लिए तो हमें पता ही है, diameter is equal to 2r, twice of the radius. मतलब इतना ही रेडियस और इतना, ये क्या हो गया हमारा diameter. रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली है 28, तो इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. So what does diameter become? 2 multiplied by 28. Which is equal to 56 मीटर. ये क्या आ गया हमारा? diameter of circle and hence the displacement done by this body in 6 minutes. तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड द क्वेश्चन, उसके बाद में हमने डायग्राम जो है इस क्वेश्चन का वो एनालाइज किया. क्वेश्चन में ये दे रखा था कि उसने सर्कमफ्रेंस, बेसिकली पूरा एक सर्कल कवर करने में टोटल 4 मिनट्स लिए, और वो सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस भी गिवन था, दैट इज दिस वैल्यू इज 176 मीटर. सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है 2πr, और वो उसकी वैल्यू हमें थी दी हुई 176. इस फॉर्मूला की मदद से हमने रेडियस की वैल्यू निकाली which is 28 मीटर. Now it is asked that we have to calculate the displacement in 6 minutes. अगर बॉडी ने 4 मिनट्स में इतना कवर किया है तो 2 मिनट्स में वो इतना कवर करेगी, मतलब 4 + 2 में वो कितना करेगी? पहले वो वापस ए पे आएगी, देन आफ्टरवर्ड्स इट विल कम टू द पॉइंट बी. Because we have to find the displacement, we subtract the final from the initial point, that is this value, and it is radius जो हमने कैलकुलेट किया 28 मीटर. अब हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसी का डबल, which is called the diameter, और diameter का हमें रिलेशन पता था which is equal to 2r, तो बस उसमें हमने रेडियस की वैल्यू डाल दी and we got the answer as 56 मीटर. So this is how you calculate the displacement for a body which is in a circular motion. Now let's go for a question for a linear motion. In this question we have, on a 120 km long railway track, a train travels the first 80 km at a uniform speed of 160 km per hour. Calculate the speed with which the train should move on the rest of the track so as to get the average speed of 80 km per hour. Question क्या बोल रहा है कि हमारे पास में ऐसा एक रेलवे ट्रैक है that is of 120 km length. इसके ऊपर एक ट्रेन रन कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए. उसने ऐसा रन करके 80 किलोमीटर पार करे एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर. बेसिकली ये वाला जो इसका लेंथ है 80 किलोमीटर वाला, उस पर इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म 160 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि जो बचा हुआ लेंथ है दैट इज 120 - 80 दैट इज 40 किलोमीटर्स. क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ये 40 किलोमीटर्स के अंदर ट्रेन की स्पीड क्या रहनी चाहिए सो एज टू गेट द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ दिस मोशन एज 80 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं. लेट्स राइट व्हाट इज गिवन टू अस. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट ए टू बी के लिए हमारी लेंथ क्या है? 80. सो फॉर ए टू बी इट इज 80 किलोमीटर्स. और उसके अंदर स्पीड क्या है उसको लिख लेते हैं VAB इज इक्वल टू गिवन एज 160 किलोमीटर्स पर आवर. एवरेज स्पीड भी हमें गिवन है, लेट्स राइट इट एज VAV इट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स पर आवर. एंड व्हाट एल्स इज गिवन? नथिंग एल्स इज गिवन. वी कैन राइट BC एज 40 बिकॉज द टोटल ट्रेन लेंथ इज 120 किलोमीटर्स. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है उसकी तरफ जाते हैं.
वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट बी एंड सी। बी सी के बीच में उसकी क्या स्पीड रही है वो हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स राइट टू फाइंड एज वी बी सी, वी हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन नाउ। अब सोल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मोशन एनालाइज करेंगे एंड फॉर एनालाइजिंग द मोशन लुक एट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है, और बीच वाला जो पॉइंट है जिससे हमें कंसिडरेशन रखना है इस क्वेश्चन में, दैट इज द पॉइंट डी। इन दिस क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स और इसकी स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये दो क्वांटिटी से एक और क्वांटिटी आनी चाहिए, दैट इज द टाइम। और टाइम का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, वी नो द फॉर्मूला दैट v इज इक्वल टू एस बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम ए से बी तक के लिए लगाते हैं। अब हमारे पास में वी ए बी क्या गिवन है 160 किलोमीटर पर आवर, सो वी बी इज 160 इज इक्वल टू एस बाई टी, एस क्या है 80, सो लेट्स राइट 80 एंड व्हाट इज टी, टी इज टी ए बी। अब इस फॉर्मूला से हम टी ए बी निकाल सकते हैं, तो टी ए बी को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं एंड we'll take 160 on this side. So what does TAB become? 80 divided by 160. That is equal to half. So TAB हमारे पास में क्या आ गया half, और we can also write 0.5 hours. So we have found out the time taken by the train to start from the point A and reach the point B. उसको इसमें कितना टाइम लगा 0.5 hours, मतलब कि 30 minutes. अब हमें क्या फाइंड करना है कि बी सी में कितनी स्पीड रही होगी ट्रेन की, ताकि जो एवरेज स्पीड आए पूरे मोशन के लिए दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसके लिए हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वील राइट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एवरेज स्पीड विच वी कैन ऑल्सो राइट एज वी ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम। अब हमारे पास में टोटल डिस्टेंस तो है इस फॉर्मूला के लिए और VAV भी है, सो वी कैन फाइंड आउट द टोटल टाइम विद दिस फॉर्मूला। टोटल हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी VAV क्या गिवन है, आई हैव रिटन इट डाउन ओवर है, दैट इज 80, एंड टोटल डिस्टेंस कितना है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 120 किलोमीटर्स, सो वो भी लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय टोटल टाइम को मैं t लिख लेता हूं। तो फिर से हमने जैसे ये सॉल्व किया था, लेट्स सॉल्व इट लाइक दैट। सो t बिकम्स t is equal to 120 divided by 80, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, this goes by 2, this goes by 3, so हमारा t क्या आ गया 3 by 2, which I can also write as 1.5, so t becomes equal to 1.5 hours। तो हमने इस बार दो टाइम निकाल लिए, एक तो AB में उसको कितना टाइम लगा और टोटल मोशन AC में कितना टाइम मिला। मतलब अगर हमारे पास AB का टाइम है और अगर AC का टाइम है तो हम BC में कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हैं। हाउ विल डू दैट, विल जस्ट सब्सट्रैक्ट t टोटल टाइम माइनस TAB, सो व्हाट विल फाइंड फ्रॉम दैट विल गेट TBC। तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास में TBC कितना हो जाएगा, TBC विच इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम B to C, TBC इज इक्वल टू T माइनस TAB, तो T माइनस T ऑफ AB। ये मैंने क्यों लिखा, लेट मी रिमाइंड इट अगेन। टोटल टाइम जो ट्रेन को A से B तक A से C में लगा वो कितना होगा, A से B में जितना टाइम लगा प्लस B से C में कितना टाइम लगा, सो TBC इज इक्वल टू T माइनस TAB, दैट इज 1.5 माइनस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 1 आवर। तो हमने क्या फाइंड कर लिया अब इससे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर फ्रॉम B पॉइंट टू द C पॉइंट। अब हमारे पास में टाइम है और B से C में तो हमने पहले लिख दिया कि डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर्स। फिर से हमारे पास दो क्वांटिटी है, इस बार एक तो डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है, तो फिर से हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल। तो हमारे पास में फिर से क्या है, सेम फॉर्मूला वी हैव, v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो वापस एक बार उसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी, बट इस बार हम क्या फाइंड कर रहे हैं, द वेलोसिटी, एंड व्हाट डू वी हैव, द डिस्टेंस एंड द टाइम। तो फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाता है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। इस बार v क्या है हमारे पास, v ऑफ BC जो हमें फाइंड करना है। सो v BC क्या हो जाएगा हमारे पास में, SBC डिवाइडेड बाई TBC। तो SBC क्या है हमारे पास में 40 किलोमीटर्स,
तो वापस उसको लिख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाई TBC क्या है, सिंपल 1, सो दैट इज 1। तो हमारे पास में टोटल VBC कितना आ गया, 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो हमने ये कैसे निकाला, वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू S बाई T। तो ये क्वेश्चन में हमने टोटल क्या किया, फर्स्ट वी रेड द क्वेश्चन और हमेशा के जैसे हमने क्वेश्चन एनालाइज किया और उससे गिवन और 2 पॉइंट लिखा। क्वेश्चन हमें ऐसा बोल रहा था कि एक ट्रेन ने A पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया, इट वेंट टू द पॉइंट B विच इज 80 किलोमीटर्स और उसकी स्पीड कितनी थी, यूनिफॉर्म 160 किलोमीटर पर आवर। देन इट सेड दैट कि टोटल एवरेज स्पीड अगर हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है तो B से C के बीच में ट्रेन की क्या स्पीड रही होगी, देयरफॉर वी हैड टू फाइंड व्हाट इज VBC। तो वो हमने कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने मोशन के लिए हमारे पास में डिस्टेंस था और स्पीड थी, सो वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला एंड वी कैलकुलेटेड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। आफ्टर दैट वी हैड द एवरेज स्पीड, सो वी अप्लाइड दैट फॉर्मूला, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से उसकी मदद से हमने क्या निकाला, द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन फ्रॉम पॉइंट A टू C। अब इसके बाद हमारे पास में क्या आ गया, 2 टाइम आ गए, एक तो टोटल टाइम आ गया और दूसरा टाइम टेकन बाय द ट्रेन फ्रॉम A टू B। तो B से C के लिए हमने क्या किया, टोटल टाइम को किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A टू B। सो वी रोट TBC इज इक्वल टू T माइनस TAB। फ्रॉम दैट वी गॉट TBC विच इज इक्वल टू 1 आवर। अब हमें फाइनल आंसर पे हम गए, जहां पे हमें क्या फाइंड करना था, द टोटल स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम पॉइंट B टू C। For that we already had the distance which is 40 kilometers, we had the time which was 1 hour। तो हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया V is equal to S by T और उसकी मदद से हमने टोटल स्पीड फाइंड करी ट्रेन की फ्रॉम द पॉइंट B to C which came as 40 kilometer per hour। So this is how you solve the question for the linear motion। Now let's take a question for a graph। In this question we have plot a velocity time graph for a body whose initial velocity is 5 meter per second and is moving with a constant retardation of 1 meter per second square। Also calculated the distance covered by it in the given time। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास में एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और उसके पास एक एक्सेलरेशन है, बट दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो इट्स कॉल्ड अ रिटार्डेशन एंड दैट रिटार्डेशन इज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से उसने अपनी मोशन स्टार्ट करी बट उसको एक रिटार्डेशन मिल रहा है, हेंस वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। सो वी हैव टू प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी एक्सेस बना दी है, देयर वी हैव अ ग्राफ जहाँ पे ये हमारा क्या है, वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम टेकन। सो वी हैव टू प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन है एक बार वो नोट कर लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव गिवन, दैट द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज गिवन बाय u is equal to 5 meter per second। Next we have the acceleration which is a retardation, hence it is minus 1 meter per second square। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। सो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फ्रॉम दैट ग्राफ वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज s। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लॉट द ग्राफ। नाउ इन दिस वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर इनिशियल वेलोसिटी है मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हमें वेलोसिटी दी हुई है, सो इट इज एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 हमारा पास यहाँ पे है और 5 मीटर पर सेकेंड कुछ अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन और वो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो रिटार्डेशन है मतलब वेलोसिटी कम होगी। अगर इस पॉइंट से मैं ऊपर जाता हूं, इफ आई मेड समथिंग अ ग्राफ लाइक दिस, सो द वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग, बट उसके लिए हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए। इस केस में हमारे पास नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। 5 से उसने स्टार्ट किया है, बाद में कुछ 4 होगी, 3 2 1 एंड सम पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी 0। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो इट वुड बी अ लीनियर ग्राफ, बट वो ऐसे डिक्लाइन होगा फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारे पास में हमने ये तो फाइंड कर लिया है कि ग्राफ का हमारा शेप कुछ ऐसा होगा, बट वी डोंट नो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। वी ऑल्सो हैव टू प्लॉट दैट। फॉर दैट वील यूज द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v माइनस u बाई टी। इस इक्वेशन में हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो v है दैट इज 0। अब ऐसा क्यों मैंने किया,
बिकॉज सी एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे हमारा टाइम पूछ रहा होगा, समथिंग वी डोंट नो येट, बट व्हाट इज द वेलोसिटी, इट इज 0 बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द टाइम एक्सिस, द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, v एट दिस पॉइंट इज 0 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास में इस बार v आ गई, वी ऑलरेडी हैव u विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम तो हमें निकालना ही है, एंड ऑल्सो वी हैव a विच इज -1 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स इनपुट द वैल्यूज। हमारे पास में a क्या है -1, सो -1 इज इक्वल टू v क्या है हमारे पास में 0, दैट 0 माइनस v u हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5, एंड t तो हमें निकालना है, सो t इज एज इट इज। लेट्स टेक t on this side and bring -1 on this side, so t is equal to ये हमारा -5 divided by -1, so the minus gets cancelled and we have t is equal to 5 second। मतलब हमने t is equal to 5 second क्या कैलकुलेट किया है, इट इज दैट टाइम जिसके अंदर हमारी ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, द फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, सो दिस इज एट दिस पॉइंट। तो हमारे पास में ये वैल्यू कौन सी है, 5 सेकेंड। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। फर्स्ट हमने इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, एंड बिकॉज दे वी हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट विल डिक्लाइन लाइक दिस, एंड एट सम पॉइंट इट विल क्रॉस दिस पॉइंट जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से उस पर ब्रेक ही लग रहा है। तो ये वाला टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया, with the help of this formula. Now let's move on to the next part. Next part हमें ऐसा पूछ रहा है, we have to calculate the distance covered by this object. Basically we have to find the distance covered by this object in this much time, that is 5 seconds. अब हमने टॉपिक पढ़ते हुए अच्छे से पढ़ा है कि इस ग्राफ के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये वाला जो हमारे पास में ट्रायंगल है उसके लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो शेडेड रीजन है इसका हम अगर एरिया निकालेंगे, सो विल गेट द टोटल डिस्टेंस। सो इसका, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, फॉर अ ट्रायंगल वी नो द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास में हाफ एज इट इज है, व्हाट इज बेस, बेस इज 5, सो लेट्स राइट दैट आउट एज 5, एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज आल्सो 5, सो दिस इज 5। तो हमारे पास में क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 12.5। आगे क्या हमारे पास में यूनिट आएगी, यूनिट क्या दे रखी है, इट इज इन मीटर, सो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू 12.5 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 seconds is 12.5 meter. So this is how you solve a question for a velocity time graph. Now in this question we have the velocity time graph shown below represents the motion of the body. Calculate first during which interval of time the body is moving with maximum acceleration, and second calculate the average velocity of the entire journey. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले से हमारे पास में क्या है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज द v एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और जर्नी उसमें कुछ ऐसे प्लॉट करी हुई है। इसकी मदद से हमें दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ड्यूरिंग विच इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी इज मूविंग विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एंड सेकंड कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर जर्नी। अब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ग्राफ पहले से दिया हुआ हो, फर्स्ट चीज हमेशा ये देखो कि ग्राफ कौन सा है, वी हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड सेकंड एनालाइज द मोशन। ग्राफ में ऑलरेडी जो प्लॉट किया गया है उससे मोशन को समझो। लेट्स सी दैट हमारे पास में जर्नी जो स्टार्ट हुई वो t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 पे बॉडी ने स्टार्ट किया, एंड द ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, सो वी हैव एन एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। नाउ फॉर द टाइम, फॉर द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली टाइम इज इक्वल टू t, 10 सेकेंड्स तक हमारा मोशन कुछ ऐसा था, मतलब स्ट्रेट लाइन जा रहा था। उसके बाद में उसने थोड़ा बेंड किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या सिग्निफाई किया इसने, बिकॉज द लाइन इज बेंडिंग, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसी लाइन बेंड हो रही है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज आया है, अब वो एक्सेलरेशन बढ़ा है या कम हुआ है वो कैसे पता चलेगा, पहले लाइन ऐसी थी, उसके बाद में लाइन की ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसी रही है, बट द लाइन इज बेंडिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ टाइम। मतलब अगर वो नीचे की तरफ बेंड हुई है तो एक्सेलरेशन उसका कम हुआ है,
और अगर ऊपर की तरफ बेंड हुई है तो एक्सेलरेशन बड़ा है। ये मैं कैसे बता रहा हूं? सी 10 सेकेंड्स तक उसने 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसने मैक्सिमम अचीव करी, उसके बाद में ये बेंड नीचे की तरफ हो रही है। बेसिकली क्या, गिवन वही 10 सेकेंड्स के लिए इसका इंटरवल 10 सेकेंड्स में इसने वेलोसिटी अब कम उसने बढ़ाई, उसके बाद 20 से 30 में उसकी कांस्टेंट है। बेसिकली जो 0 से 10 तक में थी, 10 से लेकर 30 तक में वो चीज कम बढ़ रही है, सो द एक्सेलरेशन इज लेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज मूविंग विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैंने ग्राफ देख के तो बता ही दिया, इट इज 0 to 10 सेकेंड्स। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक हमारी एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। ये तो मैंने ग्राफ देख के एनालाइज कर दिया, बट आपको अगर प्रूफ करना है, आपको नहीं समझ में आए कि ग्राफ देख के मैं कैसे बताऊं, तो मैथमेटिकली भी बहुत इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। सो लेट्स टेक द केस वन ले, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, 0 से लेकर हम तीनों पॉइंट को एक एक नाम दे देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी एंड डी। तो हमारे पास में 0 से a तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो लेट्स राइट द केस वन एज द मोशन फ्रॉम 0 to a। अब इस मोशन के लिए हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल एंड t इज द टाइम टेकन। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है, तो v क्या है हमारे पास में, फाइनल क्या, पॉइंट a तक, that is 4 मीटर पर सेकेंड, and u is 0 because t is equal to 0 पे u क्या है, 0। So let's write those values. v is equal to 4, u is 0 and what is t, 10 seconds, so 10। तो ये हमारे पास क्या है, a, कहां से लेकर कहां तक का, o से a, तो a from o to a is equal to 4 by 10 which can also be written as 2 by 5 और simply written 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to a। अब क्या लिखेंगे हम बचे हुए पार्ट के लिए, नाउ फ्रॉम b to d द एक्सेलरेशन इज सेम। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे लाइन हमारी बेंड नहीं हो रही है। सो लेट्स राइट द केस 2 which can be written as the motion of the body from b to d। अब b to d के लिए हमारे पास में एक्सेलरेशन का क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम, a is equal to v minus u divided by t। Now in this case what is v, u and t? Let's look at u first। हम मोशन b से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि मोशन जब भी आप स्टडी करो तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लो, एंड इन दिस केस रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, द पॉइंट b। सो फॉर द पॉइंट b द इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 4। तो हमारे पास में u क्या हो जाता है, 4। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हमारा जो पॉइंट कहां पे खत्म हो रहा है, एट द पॉइंट d विच इज 6। सो दिस बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। सो 6 minus 4 डिवाइडेड बाय द टाइम। व्हाट इज द टाइम, सी टाइम भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल टाइम ग्राफ में देखो उसको माइनस कर दो इनिशियल टाइम से, तो वो क्या है, फाइनल टाइम d के लिए हमारे पास क्या है 30 एंड माइनस द इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब इनिशियल पोजीशन पे कौन सा टाइम है ग्राफ में, खाली वो देख लो। सो फॉर द पॉइंट बी द टाइम इज 10 सेकेंड्स। सो 30 minus 10, तो हमारा एक्सेलरेशन फॉर द पॉइंट बी टू डी बिकम्स 6 minus 4 दैट इज 2, 30 minus 10 दैट इज 20। सो दिस बिकम्स 1 by 10 which can also be written as 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ज्यादा है, बस दोनों को कंपेयर कर लो। O से A तक में हमारी एक्सेलरेशन आई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और B से D तक में आई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिंपली एज सीन, acceleration of the body from O to A is greater than the acceleration of the body from B to D. So we have proven the first part of the question. Now let's move on to the next part. Now for the second part we are given that we have to find the average velocity of the entire journey. एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। मतलब जर्नी में उसने पॉइंट 0 से लेकर d तक में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो हमें फाइंड करना है। अभी अगर हमारे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते o से d के बीच में कितनी लेंथ है, बट दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इन द चैप्टर वी हैव स्टडीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वी जस्ट नीड द एरिया अंडर द ग्राफ।
सो व्हाट इज द एरिया, 0 से लेकर बी तक में ये गया एंड बी से लेकर वो डी तक, बेसिकली दिस इज द पॉइंट। तो यहां हमारे पास में एरिया हम फाइंड करेंगे, बट ये जो हमारा फिगर है उसके एरिया आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज जस्ट इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए हमारे पास में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको जो भी हमें एरिया दिख रहे हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता है उसमें डिवाइड कर देते हैं। नाउ इन दिस फिगर आई कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए, और ये वाला कौन सा पॉइंट में एक नाम दे देता हूं इसको ई पॉइंट। सो वी हैव अ ट्रायंगल ओ ए ई। यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल है और दूसरा मैं कौन सा फिगर ले सकता हूं बचा हुआ, वी हैव अ ट्रेपेजियम ओवर है। ये ट्रेपेजियम हमारे पास में कैसा है, दिस ट्रेपेजियम इज ई बी डी, और यहाँ पे मैं एफ नाम दे देता हूं इसको। सो वी हैव दिस ट्रेपेजियम एज ई बी डी एफ। यहाँ पे मैंने फॉर द फर्स्ट पार्ट ए और बी को अलग अलग नाम दिए थे, बट ये बी हम हटा देते हैं। लेट्स जस्ट टेक दिस पॉइंट एज ए। तो हमारे पास में ट्रेपेजियम कौन सा हो गया, ई ए डी एफ। तो हमारे पास टोटल दो फिगर हैं। पहला तो हमारे पास में ये ट्रायंगल है ओ ए ई एंड द सेकेंड पार्ट इज ई ए डी एफ। तो इन दोनों का अगर हम एरिया निकाले सेपरेटली और ऐड कर दे तो हमारे पास ओ बी डी एफ, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा एंड दैट एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट पार्ट विच इज द ट्रायंगल। नाउ फॉर द ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए ई, हमारे पास में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाफ तो एज इट इज, एंड व्हाट इज बेस, बेस हमारा ओ ई विच इज 10, एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज ई बी विच इज 4. So what is base? Base is equal to 10 and what is height? It is 4. तो 2 gets 2 by 4, so this becomes 20. ये एरिया हमारे पास में क्या आ गया, 20. अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड केस के लिए हमारे पास में एक ट्रेपेजियम है। सो फॉर द ट्रेपेजियम, कौन सा वाला ट्रेपेजियम, वी हैव ई ए डी एफ, ट्रेपेजियम ई ए डी एफ। इसका हमारे पास में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, हाफ तो एज इट इज। नाउ व्हाट आर द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है हमारे पास में ई बी और डी एफ, तो इन दोनों का सम, ई बी क्या है हमारे पास में 4 एंड डी एफ इज 6, सो व्हाट बिकम्स द सम, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट विच इज ई एफ, दैट इज 30 minus 10, this becomes the height। तो हमारे पास में ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, हाफ, 4 plus 6 is 10 multiplied by 30 minus 20 that is 20, so this becomes 20। 20 को मैं 10 से काट देता हूँ, so this becomes 100। so this becomes our second area, let's name it A2। और फर्स्ट एरिया जो हमारे पास ट्रायंगल का था उसको मैं नाम दे देता हूँ A1। तो हमारे पास में दोनों एरिया आ गए। A1 दैट इज ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका हमारे पास में एरिया कितना आ गया, 20, एंड फॉर द सेकेंड थिंग वी हैव अ ट्रेपेजियम, इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 100। सो व्हाट इज द टोटल एरिया, टोटल एरिया जो मैं निकालूंगा वो क्यों निकालूंगा, सो दैट वी कैन फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द टोटल एरिया, द टोटल एरिया ऑफ द होल थिंग, दैट इज टोटल एरिया ऑफ द होल क्वाड्रिलेटरल ओ एफ डी बी, ओ एफ dB, it is equal to A1 plus A2, that is equal to 20 plus 100, so that becomes 20 plus 100, this is equal to 120, and ये 120 हमारे पास में क्या है, the total displacement, so this is displacement of the whole journey। तो हमारे पास में क्या आ गया, displacement that is in 120 meters। ये तो हमने अब तक खाली डिस्प्लेसमेंट निकाला है, बट फाइनली हमें क्या निकालना था, वी हैड टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जिसको वी ए वी बोलते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, डिवाइड बाय द टाइम टेकन इन दैट टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज वी ए वी, डिस्प्लेसमेंट वो हमने कितना कैलकुलेट किया, 120 मीटर्स। सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय द टाइम, टोटल टाइम क्या है जर्नी का, 0 से स्टार्ट किया और 30 पे ये एंड हो रहा है। सो द टोटल टाइम्स बिकम
30. So 120 divided by 30, ये नॉर्मल हमारा 4 से जाता है. So the average velocity becomes 4 meter per second. Again the unit are very very important. So what is the average velocity of the whole journey? 4 meter per second. तो ये क्वेश्चन हमने कैसे फाइंड किया? इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले एनालाइज किया हमारा टोटल ग्राफ, उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे. फर्स्ट पार्ट ने ऐसा बोला कि एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ था, तो उसके लिए हमने ग्राफ एनालाइज किया. मैंने बताया क्योंकि नीचे की तरफ बेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, ऊपर की तरफ बेंड हो गया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा. देन आफ्टरवर्ड्स वी सॉल्व दैट मैथमेटिकली एंड वी प्रूव कि O से लेकर A तक के एक्सेलरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू B to D. Then we came to the second part which asked us to find the average velocity. Average velocity का फॉर्मूला होता है displacement divided by time. टाइम तो हमारे पास में था बट डिस्प्लेसमेंट नहीं था. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या था? द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ. बट ये एरिया हमारे पास में एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल था जिसका हमें एरिया डायरेक्टली निकालना नहीं आता. हेंस वी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एरियाज ऑफ विच वी नो द एरिया हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट हमने लिया हमारे पास में ट्रायंगल, सेकंड लिया हमने एक ट्रेपेजियम. सेपरेटली हमने उनका एरिया फाइंड किया. ट्रायंगल का है हमारा 20, ट्रेपेजियम का आया 100. एंड वी नो दैट द टोटल एरिया क्या होता है? A1 plus A2. The total area is equal to the displacement which is 120 meters. After that we were just left to apply the formula of average velocity. Displacement divided by time. Displacement is 120 and time is 30. So that came as 4 meter per second. So this is how you calculate the average velocity from a given graph.